अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शम्सी न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आबद जा दे रहे हैं शम्सी न्यूज़। आज हमारे साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो PP 180 के उम्मीदवार प्रोफेसर खालिद साहब कसूरी साहब जो मुफस्सिर कुरान है, इस हल्के से PP 180 का इलेक्शन लड़ेंगे। इन्हें देखा जाए तो ये मजहबी काम हो, दीनी काम हो, समाजी काम हो या खेलों का काम हो, उसमें हर जगह हिस्सा लेते हैं और नौजवान नस्ल की आगे बढ़कर रहनुमाई करते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो उनसे ये करेंगे कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपने यहाँ से तीसरे उम्मीदवार को आजमाना चाहे, इसके पीछे क्या वजह है कि पहले आजम सरवर, उसके बाद मनीर साहब, उसके बाद प्रोफेसर खालिद साहब कसूरी साहब को की अनाउंसमेंट की गई है इस हल्के में, इसके पीछे क्या राज है, क्यों बार बार उम्मीदवार को बदला गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। सियासत एक मुस्बत सोच का नाम है और हम इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। PP 180 को हमने इसके लिए एक तजर्बागाह बनाया है और बेहतर से बेहतर की जुस्तजू है। जो आप कह रहे हैं बेहतर से बेहतर की जुस्तजू, और ये एक जमात है, इसमें फ़ैसला एक अमीर करता है। अमीर ने ये फ़ैसला किया और पूरी जमात ने माशाल्लाह कबूल किया है और हम सियासत के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह PP 180 के हल्के में मुझे जो नज़र आ रहा है, लोगों के जो मोहब्बत है, उनकी अपनाइयत है, ये वाज़े कर रही है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन जनवरी में हो या आगे जाए या पहले आए, इंशाअल्लाह इस मरतबा जीत और फतह मरकज़ी मुस्लिम लीग की PP 180 में होगी इंशाअल्लाह। अगर यहाँ की आवाम मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को कामयाब करते हैं तो वो क्या लाए अमल इस हल्के में अपनाएगी और वो क्या सोच रखती है कि इस हल्के में ये काम करने की ख़ास ज़रूरत है? जी, इस एतबार से हम सबसे पहले तो हल्के में एक नज़रियाती सोच को जो है वो मुनज़्ज़म करेंगे कि जिस नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, हमारा अज़म यह है कि हमने उस नज़रिए को पूरे अवाम में, उनके शऊर में उस नज़रिए को बुलंद करना है। नंबर 2, हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। आज हमारे वतन अज़ीज़ का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि इसमें करप्शन है, बददियानती है, लूट घसूट है और महंगाई है, अफरात ज़र है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। हम ये अज़म लेके आए हैं कि अल्लाह तबारक तआला कामयाबी अता फरमाए। हमने हल्के में अपनी मदद आपके तहत रिफाही कामों का एक नेटवर्क फैलाना है और वो बहुत से काम जो अपनी मदद आपके तहत हो सकते हैं वो करने हैं। और नंबर 2, हमने अपने हल्के का जो सरकारी बजट है उसकी इंशाअल्लाह हिफाजत भी करनी है और उसको दयानतदाराना तौर पर पूरे हल्के में तकसीम करके कोशिश करेंगे कि 5 साल के अंदर गलियां और कूचे इस बात की गवाही पेश करें कि यहाँ पे काम हुआ है, तमीर व तरक्की का हुआ है, हल्के की बेहतरी का हुआ है और जो टूटी फूटी सड़कें हैं, उबलते हुए गटर हैं, जिस तरफ जाओ एक खंडरात की शक्ल में हमारा ये इलाका ये शक्ल पेश कर रहा है। तो इसकी तमीर व तरक्की पर, अवाम की मदद पर, थाने और कचहरी के कल्चर को बदलने पर हमने इंशाअल्लाह पूरी कोशिश और जिद्दोजहद करनी है। क्योंकि आप एक मुफस्सिर कुरान हैं, आप ये समझते हैं कि जब अगर आपको ये अवाम सेलेक्ट करती है इस हल्के के लिए तो आप इस अवाम के लिए ऐसा कोई दीनी काम को करना चाहें जिससे ये तमाम मसाले इकट्ठे हो और जो दीन का काम है वो आगे जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है और गुज़श्ता कई महीनों की कैंपेन में मैंने ये तजर्बा किया और इसमें अल्लाह तबारक तआला ने मुझे 100% कामयाबी अता फरमाई है कि हम मजहबी यानी फ़िरक़ावारियत हो या सियासी दड़ेबंदी, हम इस सब के अंदर एक मुरव्वत, कुर्बत, मोहब्बत, इन चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमने नफ़रतों का ख़ात्मा करना है, हमने मोहब्बतों को परवान चढ़ाना है। मैं हर मस्जिद में जाता हूँ, हर जमात और मसलक के प्रोग्रामों में जाता हूँ और मैं मशाइख़-ए-अज़ाम को भी मिलता हूँ, पीर साहबान को भी मिलता हूँ
علماء سے بھی ملتا ہوں، سیاسی عمائدین سے بھی ملتا ہوں، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ جو میرے مقابلے میں امیدوار کھڑے ہیں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں۔ تو میں یہ عزم لے کے آیا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ کے اسٹیج سے اور پلیٹ فارم سے ہم نے انشاءاللہ سیاست میں جو نفرت کا، عداوت کا عنصر ہے، ہم نے مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی انشاءاللہ اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ جی، یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی امیدوار اتارا ہے تو اس کی قابلیت کیسی ہونی چاہیے۔ ایک مفسر قرآن جو دین کا کام کرتا ہے وہ کسی اور کے بس میں نہیں ہوتا، اور یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ایک مفسر قرآن پروفیسر خالد صاحب قصوری صاحب کی صورت میں اس حلقے میں پہلی دفعہ یہ امیدوار اتارا ہے۔ اب یہ کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کس طرح کون کامیاب ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرہ مین گلزار احمد کے ساتھ عابد جٹ، شمسی نیوز، کنگن پور۔